मैं जलील साहब आपके पास आऊं उससे पहले एक मैं जरा और दर्शकों को, इसलिए कि थोड़ा आप लोग भी अपना एक गूगल करके देखिएगा। जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया और पूरे देश में लगा कि ये कोई आजादी हो गई और क्या हुआ और क्या क्या कर दिया। इस देश में 14 राज्यों में आज भी आर्टिकल 371 और 371 के बाद 371 ए बी सी एफ जी एच आई जे और 371 डी और ई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 12 राज्यों में आज भी ये स्पेशल स्टेटस, स्पेशल प्रिविलेजेस आज भी कायम हैं। ये बात सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप एक पिन पॉइंट एक स्टेट को इसलिए कर रहे हैं कि द ओनली स्टेट, लक्षद्वीप है वो लेकिन बहुत छोटा है, द ओनली स्टेट बिकॉज इट हैज अ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, आपने इसीलिए उसको पिन पॉइंट किया और कोई तो कारण था नहीं। 372 भी है सर, 372 हाँ भी नॉर्थ ईस्ट। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि नहीं 371 तो है, जैसे मैं बता दूं फिर से, अब चूंकि ये बात हो गई, 371 महाराष्ट्र गुजरात, 371 ए नागालैंड, 371 बी असम, 371 सी मणिपुर, 371 एफ सिक्किम, 371 जी मिजोरम, 371 एच अरुणाचल, 371 आई गोवा, 371 जे कर्नाटक। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा था कि ये चीजें हैं। किसी भी बड़े राज्य को, हमारे जैसे बड़े राष्ट्र में डाइवर्सिफिकेशन होता है, अलग अलग ट्रीटमेंट हर अलग अलग रहता है ये, और यही शायद हमारी ताकत भी है और यही हमारी खूबसूरती भी है। जलील साहब, मैं आपसे इसलिए मैंने कहा था कि ये आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा था कि जो ये एक उस समय दिखाया जा रहा था कि लेह लद्दाख को किनारे अलग कर दिया जा रहा है, वहां कितनी खुशहाली है, वो लोग आपसे अलग रहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज ये आप लोग जब भी इस डिमांड को, मतलब जम्मू कश्मीर में जब भी हो, आप लोग, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं जम्मू कश्मीर के रेफरेंस से बोल रहा हूं, वो पूरी स्टेट की बात होनी चाहिए और पूरा स्टेट में लेह लद्दाख भी है। देश की ज्यादा अच्छी सुरक्षा जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख अगर एक कॉम्पोजिट रहता तो अच्छी रहती। आपने उसको अलग अलग कर दिया और उसको उसकी हैसियत कम कर दी, उससे नुकसान हुआ है। तो मैं जरा जलील राठौर साहब इस पे भी आपसे जरा पूछ लूं कि सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, एक स्टेट और एक केंद्र शासित प्रदेश होने से देश की सुरक्षा कितनी कॉम्प्रोमाइज हुई है, एक इस पे बता दीजिए। और आज जो सोनम वांगचुक के साथ हुआ, ये तो इट वॉज रिटन ऑन द वॉल। जब वो अलग किया गया उनको और उनके अंदर एक ये भड़काया गया कि जम्मू कश्मीर की तरफ से आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, वो उस बहकावे में आ भी गए। तो शायद जब आप लोगों से बात हो रही थी तो ये सबको पता था कि ये एक दिन होगा ही होगा। तो आर यू सरप्राइज जो जो जो, जो केंद्र सरकार सोनम वांगचुक के साथ कर रही है, या आपको पता था कि अंतोगत्वा तो ये होना ही होना है? जलील साहब। जी जी जी, ये होना ही था। ये जो तो जहां तक तारीख हमारी है, रीसेंट हिस्ट्री, इसमें हमने देखा जहां भी बीजेपी के साथ कोई चला गया, जैसे कि आपने बताया, तो उस वो सारी उम्र के लिए जुबान खोलने का हक खो देता है। तो यही कुछ यहाँ पे भी हुआ। लद्दाखीज वेर एक्साइटेड। अगर हम लद्दाख की हिस्ट्री को खंगालें तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ जो सेपरेटिज्म का, फ्रॉम कश्मीर, आई मीन जम्मू एंड कश्मीर, बीज बोया गया था, वो 1933 में बोया गया था, जब गेरेंसी कमीशन वजूद में आया था और उसकी रूह से जे.एंड.के प्रजा सभा बन गई थी, जिसमें लद्दाख को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो वहाँ के लोग जो लेह के हैं वो ज्यादा बौद्ध हैं, तो उसी वक्त उन्होंने लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, जो वहाँ का राजा एक तरह से था, किंग जिंगमे दादुल नामग्याल, और भी लोग थे, और यू विल बी सरप्राइज्ड कि उसमें एक कश्मीरी पंडित भी था। तो उन लोगों ने ये लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की दाग बेल डाली और 1934 में इसी में से यंग मेंस बुद्धिस्ट एसोसिएशन निकल गई। और मामला तब शुरू हुआ जब 1947 में जम्मू कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशन में चला गया। तो उस वक्त लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट था, उन्होंने नेहरू जी को खत लिखा था कि हमें ये जो प्लेबिसाइट का आपने वादा किया है, इससे हमें एक्सक्लूड कीजिए। तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज आगे भी चलती रही और 1947 के बाद लद्दाखीज वर फाइटिंग फॉर इंटरनल ऑटोनॉमी विथ लद्दाखी एमएलए, एन एमएलए फ्रॉम लद्दाख रीजन। ये डिमांड उनको, मतलब वो उसको प्रिजाइड करेगा। ये डिमांड 1980 में जो यहाँ की सरकार थी उसने रद्द कर दी। तो ये रसाकशी चलती रही, लेकिन ये इलाका मणिपुर नहीं बन सका।
आप एक तरफ देखिए कि इसमें 50% के आसपास मुसलमानों की आबादी है और बुद्धिस्ट भी कोई 47% के आसपास हैं और फिर 3% अदर्स हैं। लेकिन 1989 में जब कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हो गई, तो ये लोग थोड़ा इनसिक्योर फील हो गए, तो इन्होंने एक बाइकॉट की कॉल दी मुस्लिम्स के खिलाफ और बड़ा माहौल उस वक्त चरमरा गया दोनों धड़ों के दरमियान और उस वक्त कुछ राइट्स भी हुए। और बाद में इसी अरसे के दौरान उन्होंने क्या किया, उन्होंने कश्मीरियों का बाइकॉट किया और कश्मीरियों को खचलपा के नाम से वो पुकारते रहे। और जो भी कश्मीरी ट्रेडर्स लद्दाख रीजन में थे, उनको या तो भगाया गया या तो यातनाएं दी गई और इस तरह से कश्मीरियों के लिए लद्दाख का दाखिला उन्होंने लेह का, मैं कह रहा हूँ, करगिल जो है वो कल्चरली और रिलीजियसली काफी करीब था कश्मीर से, लेकिन लेह के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन्होंने ये चीज शुरू कर दी। तो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल के नाम से ऑटोनोमस एक बॉडी दे दी और उसके बाद ये बाइकआउट उन्होंने खत्म कर दिया। आगे चल के जो ये बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, खासकर ये आरएसएस, बीजेपी और हिंदुवादी तंजीमें हैं, उनकी गोद में चली गई, जिन्होंने इसको जम्मू कश्मीर से अलग होने के लिए उकसाते रहे और ये लोग डिमांड करते हैं कि हमें यूटी दे दो। आपको ये भी बताता चलूं कि एक वक्त में ये भी बताया गया लद्दाखियों की तरफ से कि आप हमें अपनी तहवील में लीजिए एंड पुट अस विथ ईस्टर्न पंजाब और एंड जम्मू, और रूल जो होना चाहिए वो दिल्ली से ही होना चाहिए लद्दाख रीजन का। बहरहाल ये तो हुआ नहीं और काफी मुराद जे एंड के गवर्नमेंट जो थी ये हमेशा से इग्नोरेंस, ये कह रहे थे कि हमें इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे कि लद्दाखियों को जितनी फैसिलिटीज हासिल थी सब्सिडीज के तौर पे, शायद जम्मू या कश्मीर के लोगों को वो उसका गुमान भी नहीं कर सकते हैं। बहरहाल ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक उनकी डिमांड थी कि हमें यूटी बनाया जाए और 5 अगस्त 2019 को उनका ये अरमान पूरा हो गया और वहां का एक नमग्याल नाम का ही एक यंग पार्लियामेंट मेंबर था, तो उसका तकदीर भी आपको याद होगा, जो आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब बात आती है कि जो 370 या 371 की बात की आपने, इसमें दो मैं सेपरेट करूंगा। 371 के जैसे जो कानून है वो उसमें रीजन्स को ऑटोनॉमी की बात है उनमें, और यहां भी 370 के रू से ऑटोनॉमी हासिल थी। लेकिन जो मरकजी सरकार है या जो रूल में है मरकज में, उन्होंने आर्टिकल 35A को 370 बताकर वोट गार्नर करने की कोशिश की, जिसकी रूप से आप यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते हो, यहाँ नौकरी नहीं पा सकते हो। ये तो महाराजा हरि सिंह ने 1931-1933 के आसपास ये लॉ पास किया था और 370 को हमेशा प्रोपगेट किया गया कि 370 ही वो कानून है जिसके रूप से आप कश्मीर नहीं जा सकते, आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं या आप वहां नौकरी नहीं कर सकते हैं, और जो उनकी आइडेंटिटी है कश्मीरियों की वो उसी रूल के तहत या उसी कानून के तहत सेव की गई है। ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, ये पूरे जम्मू कश्मीर राज्य के लिए था, जिसमें डोगरा भी थे, बौद्ध भी थे, मुसलमान भी थे और मुसलमानों के सारे सेक्ट जिनमें करगिल के शिया भी शामिल हैं, वो भी उनको एक प्रोटेक्शन हासिल थी। बहरहाल इस चीज को बुनाकर 370 के लिए हटाने के लिए राह हमवार कर दी गई, जबकि असल कांटा उनकी नजर में आर्टिकल 35A था। अब चलते हैं पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो लद्दाख के लोगों को लगा, उन्होंने खुशियां मनाई, बल्कि जम्मू में भी खुशियां मनाई गई। अब वहां भी डिसेंट की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि कश्मीर अभी तक कोई नहीं आया जमीन खरीदने के लिए, कश्मीर कोई नहीं आया अब तक नौकरी करने के लिए, या कश्मीर में इस तरह के हालात नहीं है जिस तरह के जम्मू और लद्दाख में हालात हैं। आप जब लद्दाख की बात करते हैं, ये मिनरली रिच एरिया है और यहाँ पे 3 गीगावाट की बिजली की सलाहियत है सोलर एनर्जी की, और जहां पे सोलर एनर्जी की बात आती है तो वहां पे स्टेट रोड की बात नहीं आएगी, क्योंकि स्टेट रोडा अटकाएगा उन चीजों में। तो ये और गोल्ड की माइंस भी हैं, लाइम की माइंस भी हैं, अर्थ मिनरल्स भी हैं। तो सबसे बड़ा झगड़ा जो इसी बात का है। इनको जो आप खसूसी पोजीशन ये मांग रहे हैं वो क्या है, वो 370 ही है। अगर ये अपने तशक्कुस की आइडेंटिटी की सेफ्टी मांग रहे हैं वो 370 है। अगर नौकरियों की सेफ्टी मांगते हैं, रिजर्वेशन मांगते हैं, वो 370 है। अगर ये आप जमीनों की सेफ्टी मांगते हैं तो वो भी 370 है। तो कुल मिलाकर लद्दाख के लोग 370 ही मांग रहे हैं।
वापस 370 मांग रहे हैं, लेकिन 370 दिया नहीं जा सकता है क्योंकि वहां पे जो रिसोर्सेज हैं वो आपको पता है कि रिसोर्सेज पे किन की नजर है और इनडायरेक्टली हमें कौन रूल कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बाधा जो है वो यही है। आपको पता है 3 गीगावाट्स का जो प्रोजेक्ट है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, उसके लिए हजारों हेक्टेयर की जमीन चाहिए आपको, जिसपे आप वो सोलर पैनल्स लगाएंगे। और आपको ये भी बता दूं कि कुछ कंपनीज तो इसमें आगे पहले ही आ चुकी हैं, जिसमें अदानी ग्रीन लिमिटेड है, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो एनर्जी पार्क जिनको शायद 25 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी दिया गया है 2 जगह पे, और भी एक जगह पे, और एक ब्राजील ग्रीन एनर्जी है, और सूर्या इंटरनेशनल है, और उसके अलावा टाटा पावर भी है। तो सबसे बड़ी बाधा जो मैं समझता हूं, और लद्दाखियों को जिसका डर है, वो उनको रिसोर्सेज का डर है। लद्दाखी एक बहुत कदीम कौम है। अगर आप वहां के कौमों की बारे में तहकीक करेंगे तो वहां एक ब्रोकपा है जो आर्यंस है, जो बिल्कुल उसी हालत में रह रहे हैं जो आर्यंस थे। तो उनके तशक्कुस को मिटाना तो मुश्किल बात है। अब सबसे बड़ा मसला है वो रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज में एम्प्लॉयमेंट भी आती है, रिसोर्सेज में जमीनें भी आती हैं, रिसोर्सेज में आपके मिनरल्स भी आते हैं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इस चीज में जो मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि उन्होंने जो 370 को जम्मू कश्मीर से जोड़ा, कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाना चाहिए। अगर लद्दाख को दिया गया तो जम्मू कश्मीर को देना ही देना पड़ेगा, जो ये देना नहीं चाहते हैं। तो ये बात भी एक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये पंगा सब जो है, सबसे बड़ा रुपया है जनाब। ये जंग उसी की है, और लद्दाखी ये जंग लड़ रहे हैं, और आप लद्दाखियों को भी कश्मीरी बना दिया गया। जैसा कि अभी फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, पीएस वेद शायद नाम है उनका, जम्मू कश्मीर के, अब पीएसए की मांग कर रहे हैं वांगचुक के खिलाफ, और वांगचुक को ही अब जिम्मेदार ठहराया गया है। जो अभी स्टेटमेंट आई है लद्दाख गवर्नमेंट की तरफ से कि उसने इंस्टिगेट किया लोगों को अरब स्प्रिंग की तर्ज पे प्रोटेस्ट करने का, और लोगों को नेपाल के तर्ज पे प्रोटेस्ट करने का। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे भी ये खबर भी आ रही है, अभी इसकी ऑथेंटिकेशन होना बाकी है, कि इस आंदोलन में नेपाल से लोग आए थे, और डोडा जो चिनाब वैली का इलाका है वहां से लोग आए हैं। अब आप पाकिस्तान के अलावा जितने भी लोग ढूंढ सकते हैं, जितना भी मतलब एस्पेक्ट्स आप ढूंढ सकते हैं, वो निकाले जा रहे हैं, और अगले 2-3 दिन में आपको ये वाज़ेह होगा कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। और जो आपने कहा कि अभी सीबीआई प्रोब कर रही है फॉरेन फंडिंग की, जो इनकी इंस्टीट्यूशन है, इनका ऑर्गेनाइजेशन है वांगचुक का, तो अब सारा जो ठीक रहा है उसी के सर पे मेरे ख्याल से फोड़ा जा रहा है, और जो बिल्कुल गलत है उनका सपोर्ट बेस बहुत स्ट्रांग है। वहां ही नहीं बल्कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी उनके सपोर्ट में आवाजें आ रही हैं। आज ही फारूक अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने उसमें बिल्कुल सपोर्ट दिया, हालांकि वो अपनी उस रेजोल्यूशन से हट गए जो उन्होंने पास की जम्मू कश्मीर असेंबली में 370 की बहाली के लिए। 370 की बहाली में पूरा स्टेट आता है, तो वो भी अब पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं। उन्होंने चीन का भी जिक्र किया, और उन्होंने भी वार्निंग भी दी कि समबडी इज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, और सही भी है। चाइना वो मैकमोहन लाइन को अभी तक नहीं मान रहा है, जो लद्दाख के रीजन पे अपना हक वो जमा रहा है। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, और शायद जो अब भक्त लोग हैं उनको समझना चाहिए कि ये जो चिंगारी है ये न सिर्फ इसके इंटरनल डायमेंशन है बल्कि इसके एक्सटर्नल डायमेंशन भी है। यहाँ पे मैं करगिल के लोगों की बड़ी प्रशंसा करना चाहूंगा कि वो लोग, उन्होंने उस वक्त हड़ताल की जब 370 हटाया गया। वो लोग जानते थे कि ये लोग हमारी रिसोर्सेज पे नजर रखे हुए हैं, और देना लेना देना कुछ नहीं हमारे लिए, तो बाकी जो है हमारी वही हालत होगी जो कश्मीर की हालत हुई है, जम्मू की हालत हुई है। जी।